24 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में जो जीएस पूछी गई उस पर 30-31 वाले गौर करें और टॉपिक नोट करें कि कौन कौन से टॉपिक सटीक हैं जिनमें हमारा 1 नंबर या 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे। टेलीग्राम बहुत मांगा तुम लोग। देखो भैया ध्यान से नोट करियो, सुनते नहीं हो फिर ज़्यादा तुम लोग। क्या पुस्तक लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, या शशि थरूर की है। पुस्तकों पर ध्यान मत देना क्योंकि 3 दिन में पुस्तकें हैं 3 करोड़, पढ़त पढ़त मर जाओ, पता चली कौन सी पूछते ही। ठीक, हम स्पष्ट बताए रहे तुम्हें। देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर पूछे जाते हैं तो उनके फुल फॉर्म सभी लोग नोट कर लियो। G20 में जी का अर्थ क्या है, तो जी का अर्थ ग्रुप है। सभी लोग बात समझ गए। फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय नहीं पूछ रहे इस समय, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कार्य करता है। तो ये आ गया क्वेश्चन। ठीक, जो पता नहीं ससुर कहाँ से उठाए गए क्वेश्चन, इन्हें धद्दो हम खुद ही ढूंढने उतनी देश से। क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, हमारे अंदाज से जीवन संबंधी है, लेकिन जहाँ पे हम डाउट कर दे रहे हैं क्योंकि एक को गलत बताए दो तो तुम लोग इकट्ठे चिपट पड़ा तो बस नहीं चल तो पत्थर फेंकन लगाओ, मार उल्टी सीधी कमेंटें करते यार। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA यानी पूरा योजना का संबंध क्या है। तो केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है, नोट करके जाना। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। आपको मालूम है मोटे अनाज में बैसू ज़्यादा होत। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, हम खूब चिल्लाते रहे नरौरा बुलंदशहर, कहाँ पर है, बुलंदशहर। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा, सब लोग यार देश और मुद्रा याद करके रहियो। जापान की येन है, यूरोप की यूरो है, इसकी होगी पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक, देश और मुद्रा याद करके जाइयो, कठिन कठिन याद करियो जिनके तुम्हें जा लगा तो ये आया नहीं बेई बरगी आ रही इस समय। ग्रीन हाउस गैस क्या है, जो हाइड्रोजन छोड़ती है गलत है, जो ऑक्सीजन छोड़ती है ये भी गलत है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगी ये भी गलत है। ग्रीन हाउस गैसें क्यों ऐसी होती हैं, जो कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर लेते। ग्रीन हाउस गैस ना हाइड्रोजन छोड़े ना ऑक्सीजन छोड़े, और ग्रीन हाउस गैस तो पृथ्वी को तापमान बढ़े तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करे। इसका मतलब बी वाला सही बात खत्म हो जाती। कॉमन सेंस बहुत लगान पड़े जावे। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या, GST बहुत पूछ रहे हैं लेकिन GST में वैसे डीपली पॉइंट पूछ रहे छोटे छोटे। तो GST नंबर जो दो जाते वो बोलते हैं GSTIN, क्या बोलते हैं GSTIN, वो 3 नंबर। साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई थी। तो जा ध्यान रखियो साइबर क्राइम लगातार पूछ रहे हैं, क्या शुरू हुई थी, कहाँ गौ मार कर यार, 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद कर लियो, 2 पूछे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर है। अरे यार 11 जुलाई को तो जनसंख्या दिवस है। 14 नवंबर तुम जानते ही हो, कोई ऐसा दिवस हमने बताया ही नहीं है। 21 सितंबर पर टिक कर लेते। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री या तो मालूम है इंदिरा गांधी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। इस प्रश्न से एक बात निकल कर आ रही है कि कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं, ठीक, उनको पढ़ लेना। कृषि से संबंधित जो नियम जारी करे गए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना या जो भी योजनाएं हैं वो तुम नोट कर लियो ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछो जाए तो भारत में कृषि का, भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। अंग्रेजी में नहीं समझ वाले नीचे दिखते वो लिखो इफ़को, IFFCL, इफ़को जो लिखो IFFCO। तो जय है भैया कौन सी, इंडियन फार्मर्स वाली। ठीक, केमिकल वाली नहीं बनाता है। और कोरोमंडस कोई मतलब नहीं है। और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स तो गुजरात के लिए बनाएगा ना, देश की पूछी गई। मानवाधिकार, हाँ मानवाधिकार डायरेक्ट जो क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिखा हो तो जो ही आएगा। देखो भैया 28 सितंबर 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 28 सितंबर 1993। जो देखो भैया कॉमन सेंस को क्वेश्चन है। कॉमन सेंस को क्वेश्चन कैसे है फिर समझो। तिरछो कैसे होगा, मैं तिरछो लग रहा अच्छा मैं, चलो चलो बनो राम दियो। हाँ भैया, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था भारत सरकार की
बैंकिंग क्षेत्र में ना संकट उत्पन्न करे, ना विमुद्रीकरण करे, ना स्वच्छ भारत करे, कोई झाड़ू तो लगाए नहीं। डिजिटल इंडिया को मतलब ही है कैशलेस अर्थव्यवस्था, फोन पे जो दुनिया भर के ऐप चल रहे। आयुर्वेद का विज्ञान, अब जरा ये बताओ महाभारत में कहाँ आयुर्वेद है? मन तो लड़ाई झगड़ा कलेश है। अर्थशास्त्र में कोई आयुर्वेद है नहीं, मनुस्मृति में कोई आयुर्वेद है नहीं, तो चरक संहिता बची थी। चरक की तो दवाई तक आती हैं, जो कॉमन सेंस से हुई जा। तो पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, तो देखो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 है पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। ठीक। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर पूछ दो इनने, फिर पूछ दो दिवस। एसएसी कोड में कितने अंक होते हैं? तो 6। ठीक। भारत के लौह पुरुष किन्हें नहीं मालूम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, याद कर लियो। भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? बताओ हम आज़ाद कब भय थे? 1947 में भय कि नहीं भाई? तो जो कोई प्रश्न तो जहाँ में तुम दिमाग लगाते। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना था? तो बाबू तुम जा दिमाग लगाते कि जामे का है रासायनिक हथियारों के उत्पादन और भंडारण के प्रयोग को समाप्त करना। इसका मतलब रासायनिक हथियार सम्मेलन हुए, जय में तो रासायनिक शब्द आओ है। कॉमन सेंस नहीं लगा था, पता नहीं तुम्हें कौन सी बरगी मौत आने लगा था। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? कैप्टन बाना सिंह, जो तो खूब चर्चा में रहे। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण करना। मैग्रोव वन अंडमान और निकोबार के किस द्वीप में पाए जाते हैं? उत्तरी अंडमान में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अंडमान में। ठीक, आगे सुनो। फिर इन्होंने फुल फार्म पूछा है, फुल फार्म सब लोग नोट कर लियो। फुल फार्म सब लोग गूगल पे डाल के पढ़ लियो, यूट्यूब पे डाल पढ़ लियो। फिलहाल तो हमें ही तुम्हें बताई दिए ठीक कि जो प्रमुख फुल फार्म, नोया का फुल फार्म राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, ये वाला नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, पहला वाला समुद्री संचालन वाला। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? सब मालूम, चाय असम में होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? फिर देखो जो क्वेश्चन तुम्हें कॉमन सेंस से करने तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका ना व्यापार बढ़ाती है, ना सांस्कृतिक आदान प्रदान से मतलब है। राष्ट्र सुरक्षा का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। जब प्रश्न तुमको खुद उत्तर दे रहा है फिर क्यों नहीं करते हो? भारत में किस अधिनियम के तहत गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने का प्रावधान है? पास्को तो है नहीं, जो तो रेप को है। मीसा तुमने सुनो नहीं तो, DIR तुमने खुद नहीं सुना। UAPA जो चिल्लाए हमने बताया तो यूपा जो लगा था आतंकवाद पे। ज्यामिति के जनक यूक्लिड हैं। ठीक, पाइथागोरस, केपलर, अरस्तुस कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स यानी विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो जाकू प्रश्न पढ़ते कि सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स में, या एनालिटिक्स टूल्स का मतलब हुआ विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ यह है कि प्रदर्शन को मापना। प्रदर्शन को मापना, जैसे हम पे क्वेश्चन गलत हुई है तो तुम दुनिया भर की गाली लिख देते हमें, सो है। वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है उसे सफ़ेद धन कहते हैं, जामे का बात थी। अवैध तरीकों से अर्जित करत हैं वह भैया कालो धन कहलात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ना गणराज, ना समाजवादी, ना पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं हम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बढ़िया प्रश्न तो। अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? तो मालवा को पठार है। ध्यान रखियो, आप अनुच्छेद पढ़ के जाइयो, अनुच्छेद के साथ साथ आप क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेना। हाँ, प्रस्तावना और पढ़ लियो। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन करना। जहाँ में कंटेंट शब्द आओ, जो हम कंटेंट शब्द आए रो है ऑप्शन पे टिक कर देते।
पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। भारत रूस व्यापारिक शिखर सम्मेलन, देखो कोई भी देश अगर आपस में शिखर सम्मेलन करता है तो किस वजह से करता है बताओ भैया? व्यापार बाधाओं को कम करना, सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ही हम लोग हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन करते हैं। बात पल्ले पड़ी। मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 7-8 ऐसे होते हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्न में लिखे होते हैं। एक बार ध्यान लगाए के शांत मन से टिक कर लियो। एक आधो क्वेश्चन यदि गलत हुई जाए तो कमेंट मार्क्स में बताई दियो, गाली वाली ना लिखियो यार, वैसू दिन भर मिलती।